मूर्ति सी लग रही है। सुप्रभात, सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही इस सुंदर लाइव योग कक्षा में सबसे पहले आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारी स्पेशल क्लास है। पहले हम कुछ साधना करेंगे, बाद में स्वतंत्रता दिवस मिल करके मनाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सुंदर साधना से। सबसे पहले दोनों पांव सामने, अधिक से अधिक पंजों को ताने, आगे पीछे पंजों को करते जाएं, अंदर की ओर, बाहर की ओर, सामने, अंदर की ओर करेंगे अपनी क्षमता के अनुसार। आगे पीछे घुटने लेकिन लगातार दबे रहें। अब अपने राइट पांव के एड़ी को हल्का सा ऊपर उठा लें, पंजे को अंदर खींच लें और बायां पंजा सामने तान दें। बहुत बढ़िया। निशी हमारे साथ, प्रियल हमारे साथ, प्रज्ञा हमारे साथ। बहुत बढ़िया। रुकिए रुकिए रुकिए। घुटना बिल्कुल सीधा रहे। धीरे धीरे आएंगे अंदर की ओर, वापिस आएंगे, रिलैक्स। और अब इसी क्रिया को करेंगे बाईं टांग से। बाएं पांव की एड़ी को उठाएं, पंजे को अंदर खींचें, आंख बंद करके घुटने पर, थाई पर आते हुए प्रभाव को महसूस करें। बहुत बढ़िया। घुटने का पुराने से पुराना दर्द ठीक होता है। इस क्रिया को आप चेयर पर बैठ के भी कर सकते हैं, लेट कर भी कर सकते हैं। करेंगे लेकिन क्षमता अनुसार, घुटना बिल्कुल भी ना मुड़े। जो हल्का हल्का कंपन होता है, उस कंपन को अपने अभ्यास द्वारा ख़त्म करें। धीरे धीरे आएंगे वापस। अब दोनों पांव से करने के लिए एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर अपनी घुटनों के नीचे, जंघा के नीचे रखें सुविधा के हिसाब से। और अब दोनों एड़ियों को हल्का सा ऊपर उठाकर दोनों पांव के पंजे अंदर खींच लें। वेरी गुड। रीढ़ गर्दन यथासंभव सीधी रहे, पंजे लगातार खींचे रहें, चेहरे पर प्रसन्नता। रुकिए रुकिए रुकिए। बहुत बढ़िया। जिनको घुटने का दर्द, जरूर करें इस क्रिया को 2 बार 3 बार। रुकिए रुकिए रुकिए। बहुत बढ़िया। शानदार अभ्यास। धीरे धीरे आएंगे वापस। पाँव को रिलैक्स करें, सामान्य श्वास। अब दोनों पाँव को आधा फीट खोलकर दोनों पाँव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाएं। खोलिए, फिर से अंदर की ओर लगाइए। रुकिए थोड़ा, फिर से खोलिए, अंदर की ओर लगाइए। एक साथ लगे रहे अंगूठे आसन के ऊपर, हाथों का सहारा पीछे। फिर से खोलिए, एक बार फिर से लगाइए और रुकिए थोड़ा। आँख बंद करके रुकिए। देखिए अपने सुंदर कर्व को, पिंडलियाँ, घुटने, थाई बहुत अच्छे से प्रभाव में। वापिस रिलैक्स, सामान्य श्वास, आँखें कोमलता से बंद, प्रसन्नता चेहरे पर। दोनों हाथों को आपस में क्लैंप करके चक्की चलाएंगे। दोनों एड़ियों को मिलाकर आगे से आगे झुकें और लेकर जाएं पंजे से आगे, क्लॉकवाइज करिए। वेरी गुड वेरी गुड। कोशिश करें आपकी हथेलियां पंजे से आगे निकलें। पूरे प्रयास में घुटने दबे रहें। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस।
तीनों बच्चे देखिए कितनी बढ़िया आपके सामने सुंदर साधना कर रहे हैं। आप भी जुड़िए इनके साथ। अब विपरीत दिशा में करेंगे। इसी प्रकार दूसरी साइड से चक्की चलाएं। बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। सबका प्रयास करिए करिए, करने से ही होगा जी। धीरे धीरे आवृत्ति को पूरा करें, वापस आ जाएं। रिलैक्स। मुस्कुराते हुए बटरफ्लाई एड़ियां मिलाकर निकट से निकट लेकर आएं और दोनों एड़ियों को शरीर के निकट चिपका दें। रीढ़ को, गर्दन को सीधा करके ऊपर नीचे घुटनों को करना प्रारंभ करें। वेरी गुड, वेरी गुड। तीनों हमारी युवा साधिकाएं, अभी स्टडी चल रही है, लेकिन देखिए कितनी बढ़िया आपके सामने परफॉर्मेंस। कितनी बार पहले भी आप इनसे मिल चुके हैं। अपने बच्चों को भी जगाइए, उनको भी दिखाइए। कितना बड़ा पर्व हमारे देश का, कितने भाग्यशाली हम, एक स्वतंत्र देश में हमारा जन्म हुआ है। हम अपनी इच्छानुसार सुविधा के हिसाब से अपने कार्य कर सकते हैं। करिए करिए करिए। एड़ियां मिलाकर निकट से निकट, रीढ़ बिल्कुल सीधी, ध्यान आपका केवल और केवल क्रिया के ऊपर। थाई की मांसपेशियां आपकी लचीली बनेंगी। पद्मासन लगाने में आपको मदद मिलेगी। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे वापस आ जाएं, पाँव को सीधा कर लें। रिलैक्स। श्वास सामान्य हो जाएं। एड़ी पंजे पुनः मिलाएं। पद्मासन के लिए दाईं टांग को मोड़कर नाभि के बाईं ओर स्थित करें। फिर बाईं टांग को मोड़कर नाभि के दाईं ओर स्थित करें। वेरी गुड। ये देखिए जी, तीनों साधिकाओं का पद्मासन लग गया। आप भी लगाइए। ये मत सोचिए कि नहीं लगता, कभी तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी। कितने महीने साल गुजर गए, लेकिन अभी तक अगर पद्मासन नहीं लगा तो कहीं ना कहीं हमारी साधना में कमी है। प्रयास जरूर करें जी। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ को, गर्दन को बिल्कुल सीधा करके गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। बिल्कुल शांत भाव से बैठ, बिना आवाज़ किए श्वासों को गहराना। कितने भाग्यशाली हम सब, सुबह की समृत बेला में पक्षियों की मधुर चहचहाट सुनते हुए खुले आसमान के नीचे सुंदर सामूहिक योग साधना कर रहे हैं। अपने मन को, मन की लघु लहरियों को शांत, एकाग्र होते हुए महसूस करें। उस प्रभु का प्यारा नाम ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। पूरे परिवार के साथ साथ चाहिए आपका मुझे। ध्वनि मधुर हो, 2 और 1 के अनुपात में हो। तत्पश्चात 1 बार गायत्री महामंत्र करेंगे। गहरा लंबा श्वास भरिए।
पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। मुस्कुराते हुए पद्मासन खोलिए, दोनों पांव सामने, बिल्कुल रिलैक्स करें अपने पांव की मांसपेशियों को। आइए तीनों बच्चों के साथ में आज करते हैं। उकड़ू बैठ करके शरीर का संतुलन बनाते हैं। दोनों पांव को मोड़कर पंजों के ऊपर बैठें और दोनों एड़ियों को खड़ा करके दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में ले लें। रीढ़ को बिल्कुल सीधा कर लें, गर्दन को बिल्कुल सीधा कर लें, हाथ जोड़ लें। वेरी गुड। ये देखिए जी, तीनों की कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस। बीच में प्रियल, प्रियल की राइट साइड में निशी, लेफ्ट साइड में प्रज्ञा। आँख खोल कर करें, मुस्कुराते हुए करें। बहुत बढ़िया कर रहे हैं। करिए करिए, रुकिए। यहीं पर धीरे से खड़े हो जाएंगे बिना सहारा लिए, इसी अवस्था में। वेरी गुड। दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स, सामान्य श्वास। थोड़ा जॉगिंग करेंगे, अपने पाँव को खोलेंगे, बंद करेंगे, साथ में उंगलियों को खोलिए, बंद करिए। करते जाएं। हर बार एड़ी आपके हिप्स को टच हो। वापिस दोनों हाथों को सामने लें और जैसे दीवार को धक्का देते हैं ऐसे दीवार को धक्का दीजिए। 5 उंगली मिलाकर कलाई का उपयोग। अब नीचे की ओर करेंगे, कलाई से फिर ऊपर की ओर करेंगे। नीचे की ओर, ऊपर की ओर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर। अब साइड में बाहर की ओर करेंगे। कलाई का उपयोग, अंगूठा मिला के रखें उंगली से। अब अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर की ओर। अब दोनों हाथों को मोड़कर अपने कंधों पर रख लें, 5 उंगलियां कप बनाकर, और अब दोनों कोहनियों को गोलाकार घुमाएंगे। आगे आए कोहनियां आपस में टच हों, ऊपर से ऊपर, पीछे से पीछे। वेरी गुड। गर्दन सीधी रखेंगे जी, गर्दन नहीं मोड़ेंगे। सभी साधक साधिकाएं शब्दों पर ध्यान देंगे। समझ में ना आए देखेंगे और अपनी स्थिति को ठीक करके शुरू कर देंगे। जो साधक बाद में जुड़े हैं जल्दी से शामिल हो जाइए। फ़ायदा देखिए केवल और केवल करने से होगा, ना सुनने से फ़ायदा होगा, ना देखने से फ़ायदा होगा। सुनिए और देखिए, प्रेरणा लीजिए, लेकिन करने से ही बनेगी बात। विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। पूरी अवस्था में उंगलियां 5 मेरी कंधे पे टच होती रहें। कोशिश करें एक बार कोहनियां आकाश की ओर जाएं, उनका रुख आकाश की ओर हो। वेरी गुड बेटा, कंधों पर बहुत अच्छा प्रभाव आ रहा है।
फ्रोजन सोल्जर की जो प्रॉब्लम है वो कभी नहीं आएगी आपको। वापस रिलैक्स, सामान्य श्वास। घुटनों की एक्सरसाइज करेंगे, दोनों हाथ सामने, हाफ बेंडिंग, भुजाएं तानकर, कलाई सीधी, श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़िए और चेयर पर जैसे बैठते हैं ऐसे बैठिए। रुकेंगे लेकिन अपनी क्षमता के हिसाब से। बहुत बढ़िया, ये देखिए कितनी बढ़िया सिमेट्री, तीनों की लगभग समान हाइट। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। धीरे धीरे आएंगे वापस, तानते हुए दोनों भुजाएं नीचे ले लें। रिलैक्स, सामान्य श्वास। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। सूर्य नमस्कार। एक लाइन में तीनों आ जाएं, कोशिश करें ताकि एक सिमेट्री बने। अपने साइड में देख करके तीनों के पंजे बिल्कुल एक सीध में हो। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में, पहली स्थिति। फ्राइडे कल हमने सूर्य नमस्कार की एफिशिएंसी क्लास की, मुझे पूरा विश्वास उससे आपको काफ़ी लाभ हुआ होगा। और आज उस परफॉर्मेंस को, उस एफिशिएंसी को अपनी सुंदर साधना में आप दिखाएंगे, करेंगे। भगवान सूर्य का आह्वान करेंगे हम मंत्रोच्चारण द्वारा। पहले मैं बोलूँगा मित्र के रूप में, फिर उसके बाद आप मिलकर साथ देंगे। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर। कल जैसे बताया था आपको, कलाई आपने विशेष ध्यान रखना है। कलाई सीधी, गर्दन सहित कंधों का दबाव पीछे, एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए। विशुद्धि चक्कर पर ध्यान खींचिए, शरीर को ऊपर से ऊपर। एक बार गहरा लंबा श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए कमर का उपयोग करें, धीरे धीरे आगे झुकें। भुजाओं को कान के साथ रखें, घुटनों को मुड़ने ना दें। साथ साथ पेट को अंदर की ओर संकुचित करें। ध्यान मणिपुर चक्कर पर। बहुत बढ़िया, ये देखिए कितनी बढ़िया सिमेट्री, इतना सुंदर सबकी वाइट ड्रेस, बहुत ही बढ़िया। देख करके बड़ा आनंद आ रहा है। वेरी गुड। लीवर पैनक्रियाज दबने से पेट के सारे आंतरिक अंग प्रभाव में। दोनों थैलियां आसन पर जमाकर राइट पांव को अधिकाधिक पीछे लेकर जाएं। जितना पीछे जाएगी टांग पंजा, उतनी बढ़िया आपकी स्थिति स्वतः ही बनेगी। 15 उंगलियां पूरी तरह एक लाइन में। पीछे पांव का घुटना हवा में होना चाहिए, गर्दन भी अपनी क्षमता के हिसाब से पीछे। कभी भी गर्दन में झटका ना दें। चेक कीजिए मेरी उंगली अंगूठे मिले हुए हैं या नहीं हाथ के। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरी टांग भी लेकर जाएं। एड़ियों को आसन पर लगाने की कोशिश। ठुड्डी कंठकुंभ में करिए जी, करिए, सब लोग करिए। कितना बड़ा पर्व देश का, और हम इस सुंदर पर्व को अपनी योग साधना से सेलिब्रेट कर रहे हैं। बाद में हम आज विशेष कार्यक्रम भी करेंगे। रुकिए रुकिए रुकिए, यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में। रुकिए यहाँ पर, अभी आपने घुटने नहीं लगाने, पूरा शरीर एक लाइन में है।
वेरी गुड, बिल्कुल स्केल की भांति रुकिए। बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर रुकने में बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन आप अपने शरीर का वजन ही अगर नहीं उठा पाएंगे, कैसे अपने परिवार का, समाज का, उसके लिए कार्य करेंगे। क्रम से लगाएंगे। पहले घुटने, वक्षस्थल, फोरहेड, पंजे पीछे खड़े हुए हैं, एड़ियाँ मिली हुई हैं, घुटने मिले हुए हैं। बहुत बढ़िया। इतना देख करके इतना सुंदर लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अनाहत चक्कर प्रभाव में कोशिश करें हल्की नाभि को अंदर सिकोड़ कर रखें। धरती माँ का स्पर्श विशेष आनंद देने वाला। अपनी परेशानियों को, अपने तनाव को बिल्कुल भूल जाइए। माँ की गोद में आनंद ही आनंद। हथेलियों पर दबाव बनाएंगे, आगे से धड़ को उठा देंगे, पीछे पंजे को, घुटनों को नहीं हिलने देंगे। गर्दन को अधिकाधिक पीछे लेकर जाएं। वाह जी वाह, ये देखिए जी, कितनी बढ़िया सिमेट्री तीनों की। वेरी गुड बेटा, बहुत ही अच्छा कर रहे हो। तीनों हमारी स्टार साधिकाएं हैं। कई बार इंडिविजुअली परफॉर्मेंस दे चुकी हैं। आज एक साथ इंडिपेंडेंस डे पर आप सबके सामने सुंदर साधना का प्रदर्शन। श्वास भरते हुए पीछे से भी धड़ को उठाएं, बिना घुटने का सहारा लिए। फिर से ठुड्डी कंठकूप में, फिर से एड़ी आसन पर, फिर से शरीर वी शेप में, फिर से उंगली अंगूठे मिले हुए। शरीर में हिलडुल नहीं। खुद को आपको आनंद आए, खुद आप अपने आप गर्व महसूस करें। ऐसी आपने परफॉर्मेंस देनी है, ऐसा आपका प्रयास होना है। पीक पोजीशन में ईश्वर का धन्यवाद करना है। श्वास भरते हुए राइट पांव एक बार में आगे ले आएं, अगर हो सके तो, नहीं तो दूसरी बार में लेकर आएं। कमर को नीचे की ओर दबाएंगे, गर्दन को ऊपर की ओर उठाएंगे। पीछे घुटना हवा में है। शानदार। पूरी हथेली आसन पर, दोनों हथेलियों पर समान रूप से भार हो। स्वादिष्ठान चक्कर प्रभाव में है। दूसरी टांग भी आगे ले आएं। एड़ियों को मिलाकर हल्का पंजे खोलें, वी शेप पंजों की। नाभि का संकोचन करके थोड़ा कमर से और प्रयोग कीजिए, अपनी कमर को उपयोग कीजिए। घुटने बिल्कुल सीधे हैं जी, देख लीजिए आप भी अपने घुटनों को सीधा करिए। हाथ लगाने की जल्दी नहीं करनी, पहले घुटनों को सीधा रखना है, फिर उसके बाद पेट को सिकोड़ना है, फिर कमर को झुकाना है। निशी, प्रियल और प्रज्ञा तीनों आपके सामने इतनी सुंदर साधना करके दिखा रहे हैं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा करेंगे। भुजाएं कान के साथ चल रही हैं, आप भी ऐसे ही करिए। खींचिए ऊपर, कलाई बिल्कुल सीधी है, कंधों का दबाव पीछे है। खींचिए खींचिए ऊपर की ओर। मुस्कुराते हुए, चेहरे पर तनाव किस बात का। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। बड़ा सुकून मिलता हुआ, बड़ी ईमानदारी से हमने बंद आँखों में हर एक स्थिति में पीक पोजीशन पर रुके। एक एक अंग हमारा प्रफुल्लित है।
पूरी तरह एक्टिव है, स्वस्थ है। प्रभु का धन्यवाद करें, माता पिता का धन्यवाद करें। मुस्कुराते हुए दोनों हाथ नीचे शवासन में लेट जाएं। भारतीय योग संस्थान, जिसका एकमात्र ध्येय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, 365 दिन आपके सामने क्लास लेकर आते हैं। केवल भारतवर्ष में ही नहीं, विश्व के कई देशों में भारतीय योग संस्थान की क्लासें चल रही हैं। कोई शुल्क नहीं, कोई चार्जेज नहीं। जुड़े हम भारतीय योग संस्थान से बड़े भाग्यशाली हैं। औरों को भी जोड़ना है। पूरा विश्व सुखी हो, पूरा विश्व निरोगी हो, उनका जो ये ध्येय है उसको हमने पूरा करना है। उसमें हमने अपनी भी आहुति डालनी है। बार बार इस बात का विचार करें। चेतन अवस्था में आएंगे, एड़ी पंजे मिलाएंगे, अपने दाहिनी ओर राइट साइड में करवट लेंगे और उठ करके बैठ जाएंगे। गोमुख आसन का अभ्यास करते हैं। तीनों हमारी साधिकाएं, बहुत बढ़िया गोमुख आसन होता है। स्थिति लेंगे, दोनों पांव सामने। बेटा आप पीछे से दिखाओ ताकि कोई, आप उस तरफ मुंह कर लीजिए। वेरी गुड। तो आपको पता रहेगा। अब अपने राइट पांव को मोड़कर एड़ी के ऊपर बैठ जाएंगे। एड़ी को खड़ा करके बैठ जाएंगे और लेफ्ट पांव को मोड़कर साइड में लिटा देंगे। अब जो पांव आपका ऊपर आ गया, लेफ्ट पांव, उस हाथ को, उस लेफ्ट हैंड को ऊपर से लेकर आएंगे और राइट हैंड को बगल से लेकर जाएंगे और दोनों हाथों को आपस में क्लैंप करने का प्रयास करेंगे। ये देखिए जी, अब आपको सामने से भी नज़र आ रहा है और पीछे से भी नज़र आ रहा है कैसी स्थिति होनी चाहिए हमारी। प्रज्ञा आपको करके दिखा रही है। देखिए पीछे बैक से आपको नज़र आ रही है परफॉर्मेंस। पूरी तरह उंगलियां आपस में क्लैंप हो गई हैं। कोहनी का रुख आकाश की ओर है, गर्दन बिल्कुल सीधी है और सामने की ओर से आप देखिए पिरियल है, निशी है। बिल्कुल शरीर में कहीं भी झुकाव नहीं है। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करें। कोहनी का रुख आकाश की ओर है। हृदय पर आते हुए प्रभाव को देखिए। इस आसन के अभ्यास करने से पुरानी कब्ज, कॉन्स्टिपेशन ठीक होती है। हृदय हमारा स्ट्रॉन्ग बनता है और जो बॉडी की जो शेप है वो बढ़िया बन जाती है। रुकिए रुकिए रुकिए, आंख बंद करके रुकिए। धीरे धीरे आएंगे वापस। पाँव को सीधा कर लें, हल्का विश्राम भी ले लें और मन बनाएं दूसरी ओर से करने का। एड़ी पंजे मिलाएं, बाईं टांग को मोड़कर नाक नीचे से लेकर एड़ी को खड़ा कर लें। एड़ी के ऊपर बैठ जाएं। राइट पाँव को साइड में लिटा लें ऊपर से लेकर। अब की बार राइट हैंड कंधे के ऊपर से जाएगा।
बायां हाथ बगल से जाएगा। फिर से क्लैंप कर लीजिए। बहुत बढ़िया बेटा प्रज्ञा, देखिए कितनी बढ़िया से लगभग उंगलियां फंसाकर जैसे मुट्ठी भी बन गई है, और कोई उसके अंदर ज़बरदस्ती नहीं हो रही, बिल्कुल सहजता के साथ। सभी के चेहरे पर प्रसन्नता है, आप भी मुस्कुराइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये देखिए पीछे से लगातार कोहनी आकाश की ओर, भुजा कोहनी कान के निकट, गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। धीरे धीरे आएंगे वापस, पाँव को सीधा कर लें, रिलैक्स, श्वास सामान्य। यहीं से अपने दोनों हाथों को एक साथ राइट साइड में रखेंगे और बाईं ओर दोनों टांगों को घुमाएंगे और वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में आगे से घुटने मिले हुए हैं, पीछे से पांव के अंगूठे मिले हुए हैं, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, पुनः पांचों उंगलियां मिली हुई, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी। आप सभी ने संकल्प किया हुआ है कि आप लोग क्लास के अलावा भी वज्रासन में ज़रूर बैठेंगे। बड़ा अच्छा लगता है, लोगों के मैसेज आते हैं कि हम डेली बैठ रहे हैं, भोजन के उपरांत बैठ रहे हैं। तो जो नए साधक जुड़े हैं हमारे, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वज्रासन को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। उष्टासन के लिए घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएं, दोनों घुटनों में कंधों के समान फासला, जितने चौड़े कंधे उतने चौड़े आपके घुटने आ जाएं, एक सीध में आ जाएं। तीनों बच्चे कोशिश करें एक सिमेट्री में हो, ताकि साइड से पोस्चर आए तो बिल्कुल बढ़िया से सिमेट्री लगे। दोनों हाथ कमर के पीछे लेकर जाएं, अंगूठे आपस में मिला लें, चारों उंगलियां नाभि की ओर, अंगूठे से रीढ़ को दबाते हुए धीरे धीरे कमर को पीछे की ओर मोड़ना प्रारंभ करें। हिप्स पीछे नहीं जाएंगे, इस बात की पूरी कोशिश करें। वाह बेटा वाह। जो साधक साधिकाएं पूर्ण स्थिति में जाना चाहें, अपनी थैलियों से एड़ियों को, तलवों को स्पर्श मात्र करें। वाह बेटा वाह। देख लीजिए जी एक बार, अगर साइड से मैं देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई सुरंग टनल जैसे बन जाती है, वैसी टनल टाइप से बन गई है जी। बहुत बढ़िया। रुकें अपनी क्षमता अनुसार, कोशिश करें हिप्स का हिस्सा, थाई का हिस्सा पीछे ना जाए। वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया, शानदार परफॉर्मेंस। एक्सीलेंट, मज़ा आ गया जी। आज तो इतने बढ़िया हमारे साधिकाएं परफॉर्मेंस दे रही हैं। धीरे धीरे आएंगे वापस। वापसी में विशेष ध्यान रखें, झटका ना दें, कई बार चक्कर आने की संभावना होती है। पुनः एक बार वज्रासन में बैठें। आ जाएंगे यहीं से पेट के बल शिथिल आसन, दाईं ओर, दाईं टांग सीधी, दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई। एड़ी पंजे मिलाएं। धनुरासन का अभ्यास करेंगे जी। दोनों हाथ शरीर के साथ, माथा पृथ्वी पर अथवा ठुड्डी पृथ्वी पर। कोशिश करें कि माथा लगा सकते हैं माथा लगाएं, श्वास लेने में दिक्कत लगे तो ठुड्डी लगाएं।
अपनी लेकिन क्षमता को ऐसा नहीं कि आपने ज़बरदस्ती करनी है। दोनों पाँव को इकट्ठा मोड़ें एक साथ, दोनों हाथों से टखनों को पकड़ें। टखने पकड़ में ना आए तो पंजों को पकड़ें। कोशिश करें टखनों को पकड़ने की, और कोशिश करें पांचों उंगलियां एक ही साइड में हों। जिधर मेरी चारों उंगलियां हैं उसी साइड में अंगूठा भी हो। बहुत बढ़िया जी, प्रारंभिक स्थिति तीनों की बहुत शानदार। शब्दों पर चलेंगे। गहरा लंबा श्वास भरिए, पेट को फुलाइए, श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटने उठाएं थाई सहित, और श्वास भरते हुए आगे से गर्दन कंधे उठा दें। एड़ियों को ले चलें शरीर से दूर। वेरी गुड। धनुष की भांति पूरा शरीर खींच दें। वाह, मेरे को लग रहा है कि आज तो साधना करें नहीं, हमारे जो देख रहे हैं वो केवल देखें जी। इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस बच्चे आपके सामने दे रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। गर्दन पीछे से पीछे, सामान्य श्वास, चेहरे पर रत्ती भर भी सिकन नहीं, मुस्कुराहट। धीरे धीरे आएंगे वापस, एकदम से कभी नहीं छोड़ें शरीर को। शिथिलासन बाईं ओर, लेफ्ट साइड का शिथिलासन। आज हमारी क्लास 15 मिनट लेट तक चलेगी, 7 बजे तक परफॉर्मेंस रहेगी। जरूर आपने जुड़ना है 7 बजे तक। थोड़ा बीच में समय निकालकर अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को फ़ोन कीजिए, उनको लिंक भेजिए और उनको भी बोलिए कि जुड़े वो हमारे इस लिंक के साथ, हमारी सुंदर इस सामूहिक साधना के साथ। एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड में करवट लें और पीठ के बल आ जाएं। करेंगे हस्त पादोत्तान आसन। बहुत शानदार। मोटापा अगर घटाना चाहते हैं तो इसका अभ्यास जरूर करें जी। आप चाहते हैं नाभि के सारे दोष आपके समाप्त हो जाएं, पेट आपका मुलायम बन जाए, तो इसका अभ्यास अवश्य करें। करेंगे लेकिन क्षमतानुसार, ज़बरदस्ती कोई नहीं करेगा। इवन जो बच्चे हमारे परफॉर्म कर रहे हैं वो भी कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे जी। क्षमता के हिसाब से रुकेंगे, नहीं रुका जाए वापस आकर के दोबारा रुकेंगे। स्थिति लें, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर। पहले इसकी सहायक क्रिया, पंजे बाहर की ओर ताने, दोनों एड़ियों को 15 से 30 डिग्री पर उठा दें और रुक जाएं यहाँ पर। केवल पाँव उठाएं और रुक जाएं यहाँ पर। पंजे तान कर रखेंगे तभी रुक पाएंगे आप। घुटने सीधे रहने चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना है आपने। पहले इसकी ये सहायक क्रिया है जी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। आंखें बंद जी, आंखें बंद। सभी साधक साधिकाएं आंखें बंद रखेंगे। मुस्कुराते हुए कर सकते हैं जी। बार बार अपने आप को ऐसा बोलिए। धीरे धीरे आएंगे वापिस, पटकना नहीं है। हल्का सा विश्राम। विश्राम के वक्त पंजे ढीले, कंधे ढीले, हथेलियां ढीली, रिलैक्स। फिर से मन बनाएंगे। अब इसकी दूसरी सहायक क्रिया, एड़ी पंजे मिलाकर हथेली का रुख पृथ्वी की ओर। अब की बार पंजे नहीं उठेंगे, एड़ी नहीं उठेगी। केवल अपने कंधे उठाएं, हाथ उठाएं, गर्दन उठाएं। उठा दें जी गर्दन को, कंधे को उठाकर, और रुक जाएं यहाँ पर। हो सके तो थोड़ी सी कमर भी और उठा लें, हल्की सी कोशिश करें। पंजे तने हुए लेकिन घुटने बिल्कुल सीधे, सामान्य श्वास। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया।
धीरे धीरे आएंगे वापस बिल्कुल आराम से। अभी हमने थोड़ा सा एक तरफ की परफॉर्मेंस की, फिर दूसरी ओर से की। अब हम आसन की पूर्ण स्थिति करेंगे। पुनः मैं बार बार कह रहा हूँ, करना अपनी क्षमता के हिसाब से, जितना करें लेकिन सही करें, शरीर को पटके नहीं, इतनी क्षमता जरूर बचा कर रखें। मन बनाएंगे और मुस्कुराते हुए, श्वास भरते हुए, आगे से धड़, नीचे से दोनों पांव उठाकर नौका की भांति ऊपर उठा दें शरीर। कंधों की ऊंचाई, एड़ियों की ऊंचाई समान हो। रुकिए जी, सामान्य श्वास में रुकिए, 5 की काउंटिंग में रुकिए। 1 2 3, बहुत बढ़िया कर रहे हैं बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हैं, आंखें बंद करके करिए। 4, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 5, धीरे से आएंगे वापस, पटकना नहीं है, रिलैक्स। अपने नाभि मंडल को महसूस करें। जब आप रुक कर के आसन करते हैं तो उस टाइम ज़रूर तकलीफ़ होती है, लेकिन जैसे ही जब वापस आते हैं, विश्राम लेते हैं, उस वक्त जो आनंद आता है तो वो तकलीफ़ तो छूमंतर 1 सेकंड में हो जाती है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत सेटिस्फेक्शन आता है। आइए एक बार इसका अभ्यास और करेंगे जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। अब की बार 8 की काउंटिंग में करेंगे, रुकेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर, मुस्कान चेहरे पर है सभी के। श्वास भरते हुए दोनों पांव, दोनों भुजाएं कंधों सहित ऊपर उठा दें। हथेली की ऊंचाई, कंधों की ऊंचाई, एड़ियों की ऊंचाई समान हो। कोशिश करें थोड़ा और हल्का हल्का ऊपर उठाकर, मेरे शरीर का भार हिप्स के ऊपर और कमर के ऊपर। रुकिए रुकिए रुकिए। 1 2 3 4, तानिए पंजों को, तभी रुक पाएंगे। 5 6 7, वेरी गुड वेरी गुड। 8, धीरे धीरे वापस, रिलैक्स। सब आसन, दोनों पाँव को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। हथेली का रुख आकाश की ओर, दोनों पाँव में सुविधाजनक फासला। सब आसन का आनंद लें, बहुत बढ़िया। दोनों पाँव में सुविधाजनक दूरी है। मन से शरीर की मानसिक यात्रा करें। सभी अंगों ने बड़ा सुंदर साथ दिया, इतना सुंदर आपने, देखिए, सबसे पहले सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास किया। शुरुआत हमने ओम ध्वनि से की थी, तत्पश्चात हमने सुंदर सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया। बैठकर हमने कितनी बढ़िया से गोमुखासन की साधना की। उष्टासन, बहुत ही शानदार बच्चों ने परफॉर्मेंस दी है। धनुरासन, तीनों का बिल्कुल परफेक्शन, आप भी सब लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और अभी हमने हस्त पादोत्तानासन किया 2 बार। सारे अंग खुशी से झूमते हुए, हर एक अंग का मानसिक अवलोकन करें, उनको शाबाशी दें और ईश्वर को धन्यवाद दें। प्रार्थना बस केवल एक ही कि हे ईश्वर, सुबह का ये घंटा हमेशा और हमेशा आपके साथ गुजारें, आपकी साधना में गुजारें, आपके ध्यान में गुजारें।
हम अगर स्वस्थ रहेंगे, इससे बढ़िया गिफ्ट हम अपने देश को नहीं दे सकते। एक बीमार व्यक्ति देश के ऊपर बहुत बड़ा भार होता है। हम वाकई देश को कुछ बढ़िया बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम अपने आप को स्वस्थ बनाएं, तभी हम कुछ सेवा कर पाएंगे, परिवार की, समाज की, देश की। इन्हीं सुंदर विचारों के साथ एड़ी पंजे मिलाएं, अपने दाहिनी और राइट साइड में करवट लेकर उठ करके बैठ जाएं। पद्मासन अगर लगा सकें अवश्य लगाएं। कई बार हम सोचते हैं कि पद्मासन ही लगता, थोड़े दिन बाद लगाएंगे। अब वो थोड़े दिन कब ख़त्म होंगे, अब इस पर आपने विचार करना है। जो क्वेश्चन आज है आपके सामने, वो क्वेश्चन थोड़े दिन बाद भी आएगा और फिर उसके थोड़े दिन बाद आएगा। तो इसलिए कभी तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी आपको। पद्मासन लगाने से शुरू में हो सकता है आप आधा मिनट ही रुक पाएँ, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो डेफिनेटली आपकी क्षमता बढ़ेगी। और पद्मासन लगाकर जब प्राणायाम करते हैं तो विशेष अनुभूतियाँ, विशेष लाभ आपको मिलते हैं। तो इस बारे में भी विचार करें। आज स्वतंत्रता दिवस है, तीनों साधिकाओं कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस। एक बार आँख खोल लें और आइए सब मिलकर मस्ती भरी हंसी। कितने हमारे जो साथियों ने पीछे देश को आज़ाद करने में कितना बलिदान दिया, और यही रीज़न है। देखिए आज हम बिल्कुल आराम से अपनी मर्जी से खुली हवा में सांस ले सकते हैं। कितनी उन्होंने यातनाएं सही, परिवार को छोड़ा, लेकिन केवल इसलिए कि आने वाली जनरेशन वो खुली हवा में श्वास ले सकें। तो उनके प्रति आप नतमस्तक होइए और आइए इस खुली हवा में मस्ती भरी हंसी प्रारंभ करते हैं सब साथ, एक साथ में। हंसते जाएं। और जोर से। हंसिए हंसिए। मस्ती भरी हंसी। अंतिम आवर्ती। शांत। बहुत ही बढ़िया आप लोगों ने परफॉर्मेंस की है। इतने बढ़िया आसनों का अभ्यास किया है आपने। शरीर को आपने सुडौल बनाया, लचीला बनाया। पूरा दिन ये चीज़ आपको नज़र आएगी। एक दिन नहीं जुड़ना आपने। जैसे प्रतिदिन खाना खाते हैं, प्रतिदिन स्नान करते हैं, प्रतिदिन नींद लेते हैं, ऐसे साधना हमारी प्रतिदिन हो, अंतिम श्वास तक हो। बड़े भाग्यशाली हैं हम कि हमारे साथ हमारे जिला प्रधान श्रीमान सैनी जी हैं। तो प्रार्थना करूंगा श्रीमान सैनी जी से प्राणायाम का अभ्यास करवाएं और आगे हमें गाइड करें। प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम। हथेलियां पलटकर घुटनों पर जमा लें, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद हैं सभी की, यही स्थिति बनाए रखें। और पूरे प्राणायाम के दौरान मूल बंद लगा रहे, इसका भी ध्यान रखें। श्वास धीरे धीरे अधिक बाहर, आनंद पूर्वक धीरे धीरे भरें श्वास। शक्ति लगाते हुए दोनों नासिकाओं से श्वास बाहर, संग संग पेड़ों का संकोचन प्रयास पूर्वक अंदर की ओर। श्वास बाहर, पेट अंदर। श्वास बाहर, पेट अंदर।
दो आवृत्तियों के बीच थोड़ा अंतराल देते जाएं, जिससे श्वास स्वाभाविक रूप से जा सके अंदर और श्वास छोड़ने की शक्ति निरंतर बनी रहे। श्वास बाहर, पेट अंदर, दोनों क्रियाएं संग संग करनी है और प्रयासपूर्वक करनी है। करते जाएं, करते जाएं। सुंदर अभ्यास कर रहे हैं सभी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पूरा प्रयास करें। हर बार नाभि मूल रीढ़ के और नज़दीक जाए, अगले प्रयास में और नज़दीक जाए, अगले प्रयास में और नज़दीक जाए। हृदय की मांसपेशियां, आर्टरीज, वेन्स सभी प्रभाव में आ रही हैं, स्वयं महसूस करें। कपालभाति जैसा इसका नाम है, हमारे मस्तिष्क को शार्प करने वाला, मेमोरी तेज करने वाला सुंदर प्राणायाम मस्तिष्क की नस नाड़ियों में जमा कार्बन अपना स्थान छोड़ता है। पेट की मांसपेशियां बारंबार आगे पीछे होने से छोटी आंत, बड़ी आंत सभी स्वस्थ हो रही हैं। पेट में जमा गैस अपना स्थान छोड़ती है। लीवर, पैनक्रियाज सभी सुंदर तरीके से प्रभाव में आ रहे हैं। मूलबंध का अभ्यास लगातार बना हुआ है, इस अभ्यास को बनाए रखें। दो आवृत्तियों के बीच थोड़ा अंतराल अवश्य देते जाएं, जिससे श्वास छोड़ने की शक्ति निरंतर बनी रहे, निरंतर बनी रहे। कोई भी श्वास हमारी नज़र से चूके नहीं। श्वासों पर नियंत्रण यानी मन पर नियंत्रण। मन पर नियंत्रण, इसके मायने सीधे सीधे ये हैं कि हम धीरे धीरे ध्यान की ओर अग्रसर हो रहे हैं। बहुत सी व्याधियाँ, बहुत से क्लेश मन पर नियंत्रण होने से धीरे धीरे अपना मुख हमारी ओर से दूर कर लेते हैं। यही हम सब चाहते भी हैं, क्लेशों से मुक्ति, जीवन में शांति, शरीर स्वस्थ, मन शांत। सुंदर प्राणायाम करते जाएं, करते जाएं। योग की किसी भी क्रिया का, आसन का या प्राणायाम का पूर्ण लाभ लेना हो तो इसमें विश्वास भी रखें और निरंतरता भी रखें। विश्वास, श्रद्धा, निरंतरता, इन तीनों का जब संगम होगा अवश्य ही हमें योग की हर क्रिया का लाभ मिलने वाला है और हम ले भी रहे हैं वास्तव में। श्वास धीरे धीरे बाहर, श्वास को बाहर ही रोकें। बाह्य कुंभक, बाह्य कुंभक की स्थिति में त्रिबंध मूलबंध लगा हुआ है। पेट का संकोचन करें, उद्यान बंद, थोड़ा कंठ का भी संकोचन करें। ठोड़ी को झुकाएं नीचे की ओर, जालंधर बंद, तीनों बंद। और दबाएं, संकोचन करें और पेट का करें संकोचन और संकोचन करें। धीरे से त्रिबंध खोलते हुए श्वास भरेंगे पूरा। आंतरिक कुंभक, आंतरिक कुंभक की अवस्था में पुनः त्रिबंध। आंतरिक कुंभक में हमारी रुकने की क्षमता कंपैरेटिवली अधिक होती है, इसलिए थोड़ा और रुकें, थोड़ा और पेट का संकोचन करें। इस संकोचन का प्रभाव अपने पेट पर, अपने चेस्ट पर, अपने कंठ पर, अपने जबड़ों पर, मस्तिष्क पर पूरा महसूस करें। धीरे से त्रिबंध खोलते हुए शांत, शांत अवस्था। हथेलियां घुटनों पर ही रहेंगी, आंखें बंद रहेंगी।
और यह स्वतंत्रता दिवस है। प्राणायाम के कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। मैं विजय जी के पास चलता हूँ। धन्यवाद सैनी जी, बहुत ही बढ़िया सुंदर प्राणायाम का अभ्यास हुआ। आंखें बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। आइए कुछ पल के लिए 2 मिनट के लिए ध्यान करते हैं। दोनों हाथ ब्रह्मांजलि मुद्रा में ले लें। और नमन करें उन वीर सपूतों को की बदौलत आज हम स्वतंत्र भारत में खुली हवा में श्वास ले रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद करें। माता पिता का धन्यवाद करें, इतने सुंदर संस्कार हमें दिए। इतनी छोटी उम्र में हम लोग योग से जुड़ गए। योग आज सबकी ज़रूरत है। बच्चा हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, योग से अगर हम जुड़ गए, सब कुछ हमारा संतुलित बढ़िया बन जाएगा, डिसिप्लिन बन जाएगा। जैसा कि मैंने कहा, अगर वाकई हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम अपने आप को स्वस्थ रखें। तभी कुछ भी हम कर पाएंगे बच्चों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए। बड़ा गर्व है कि हम सब भारतीय योग संस्थान से जुड़े हुए हैं, प्रतिदिन साधना कर रहे हैं। पांच बार मिलकर गायत्री मंत्र करते हैं और उसके बाद शांति पाठ के द्वारा कक्षा को विराम देते हैं। ध्वनि मधुर हो, एक दूसरे की आवाज़ से आवाज़ मिलाकर करेंगे। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी हो। भरें गहरा श्वास। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शांति पाठ। उससे पहले एक लंबी ओम ध्वनि, पुनः गहरा लंबा श्वास लें। शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप
शान्तिरोषधया शान्ति वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वैवं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कुछ पल शांति की अनुभूति। बंद आंखों में दोनों हाथों का घर्षण करें और इस ऊर्जा को अपने शरीर पर धारण करते हुए, मुखमंडल पर धारण करते हुए कोमलता से नेत्र खोलें। आज की साधना को हम यहीं विश्राम देते हैं। हमारी तीनों युवा साधिकाएं प्रियल, निशी और प्रज्ञा, इनको कोटि कोटि धन्यवाद। इनके परिवार को कोटि कोटि धन्यवाद। योग से जुड़े रहें। आप सब भी इनको आशीर्वाद दें। ये अपने जीवन में बहुत कुछ करें, बहुत बड़ा करें। तो जैसा कि आज स्वतंत्रता दिवस है, तो हमारी साधना आज 1 घंटे की हुई। अब आधा घंटा 7 बजे तक हमारा प्रोग्राम और रहेगा। आपने जुड़े रहना है। तो अभी स्वतंत्रता दिवस की जो सेलिब्रेशन है, उसके लिए आगे की जो गाइडेंस है वो श्रीमान सैनी जी, हमारे जिला प्रधान, हमारे क्षेत्रीय प्रधान श्रीमान डालमिया जी, हमारे केंद्र प्रमुख श्रीमान नरेंद्र जी, श्रीमती मधु डालमिया जी, तो सभी का साथ हमें मिले। डालमिया जी से निवेदन है मेरा, डालमिया जी आ जाएं। आइए, थोड़ा उस पर तिरंगा फहराया जा चुका है। आइए थोड़े पुष्प, बच्चे सभी आ जाओ। थोड़े पुष्प तिरंगे को नमन करते हैं हम सभी। बच्चों से निवेदन है कि एक दफ़ा जनगण मन का गान गा दें जरा इकट्ठे होके। हो गया था क्या? नायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाए सब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय।
इंडिपेंडेंस दिवस, इंडिपेंडेंट डे, 74वां स्वतंत्रता दिवस। मैं हमारी इस कक्षा से जुड़े सभी योग प्रेमी देवी और सज्जनों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उन्हें इस शुभ अवसर पर बधाई देता हूं। 2 पंक्तियां पढ़ना चाहूँगा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं और भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, जिस पथ पर मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक, जिस पथ जावें वीर अनेक। माखनलाल चतुर्वेदी की बहुत प्यारी, बहुत पुरानी, हमने स्कूल समय से सुनते आ रहे हैं इस कविता को। मित्रों, इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सब लोग अपने आप पर इठला रहे हैं, प्रसन्न हैं, अपने घरों में बैठे दिवाली भी मना रहे हैं, रक्षाबंधन भी मना रहे हैं, ईद भी मना रहे हैं और हर त्यौहार को मना रहे हैं हम। क्या हम जानते हैं कि इसके पीछे, इस स्वतंत्रता दिवस पर खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं, योगदान और बलिदान किसका है? इस स्वतंत्रता दिवस के पीछे योगदान और बलिदान उस हर एक वीर का है जिसने अपना सब कुछ देश के ऊपर न्यौछावर कर दिया, सब कुछ देश के ऊपर अपना सौंप दिया, वार दिया। हम जीवन में जब भी किसी से कोई एहसान लेते हैं लाइफ में, हम सब ने देखा होगा, चाहे किसी पे समय आने पर हमने 100 रुपये लिए, 1000 रुपये लिए या किसी ने हमारी किसी और प्रकार से मदद की, जीवन भर हम उसका कितना थैंकफुल रहते हैं, उसके लिए कितना आभार व्यक्त करते रहते हैं बारंबार हर मौके पर। लेकिन उस व्यक्ति की सोचिए जिसने अपना सब कुछ ही दे दिया, 100 रुपये नहीं दिए, लाख रुपये नहीं दिए, जीवन का कुछ 1 वर्ष नहीं दिया, सब कुछ ही न्यौछावर कर दिया। उस व्यक्ति का सोचिए, हम उसके लिए सभी नतमस्तक हैं। उस शहीद के लिए जो हम अपने घर के अंदर एसी में बैठकर जीवन का पूरा आनंद ले रहे हैं, और वह व्यक्ति बॉर्डर पर खड़ा हो हमारी सीमाओं की रक्षा तो कर ही रहा है, और कितनी विषम परिस्थितियों में वह भूखा प्यासा जाने किस किस तरह से खड़ा है और हमारे लिए अपना जीवन हथेली पर रखकर खड़ा है कि कब उसे जान देनी पड़ जाए और कब वो हंसी हंसी शहीद हो जाए। हम ये सब समझते हैं, कभी स्कूल के समय से सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं कि विदेशियों ने हमें बारंबार हर वर्ष इतना लूटा है। किसी ने हमारी संस्कृति को लूटा, किसी ने हमारे धन को लूटा, किसी ने हमारी भाषा को लूटा और हम पर बारंबार वार किए, और इतने वार किए कि लोगों ने समझ नहीं लिया कि ये तो देश जो है ना उनका है कि अहिंसावादी देश है, ये तो हाथ हथियार उठाएंगे ही नहीं और ये तो जो कहेंगे सहते ही चले जाएंगे, ये धारणा सबके मन में बन गई। लेकिन मैं 2 पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ आपके सामने। युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं हैं, युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं हैं, इरादे हमारे भी विध्वंसक नहीं हैं। युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं हैं, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं हैं। अहिंसा के पुजारी हैं हम, अहिंसा के पुजारी हैं हम, अहिंसक हैं, नपुंसक नहीं हैं। यदि ये शब्द हमारे पूर्व के नेताओं ने समय रहते उन विदेशियों को, हमलावरों को दे दिए होते तो आज शायद वो स्थिति ना होती जिस स्थिति से हमें बारंबार वर्षों वर्ष गुजरना पड़ा। और हम सौभाग्यशाली हैं, मैं किसी राजनीति की बात नहीं कर रहा, कि आज के समय में जो हमारे नेतृत्व है वो बहुत सक्षम है ऐसा मैसेज देने के लिए, और हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, बढ़िया से हैं, सबको शुभकामनाएं हैं। लेकिन आज एक प्रश्न और भी उठता है, हमारे बच्चे बारंबार ये पूछते हैं कि आज़ादी मिल गई, अब हमें मस्ती करने दो, हमें जीने दो अपनी मस्ती से, हमारा क्या रोल है वो तो काम हो गया, बॉर्डर पर लड़ाई की आवश्यकता है नहीं। लेकिन हमारे बच्चे ये नहीं जानते कि जिस देश ने, जिस मातृभूमि ने उनको इतना बड़ा किया, इतना
सुंदर सुडौल बनाया, इतना योग्य बनाया, उसको तिरस्कार कैसे कर सकते हैं। हमारे बच्चे हमारे हिंदुस्तान से पढ़ के बाहर जाते हैं जब, और बाहर जाके अच्छी पोजीशन ले लेते हैं तो अपने हिंदुस्तान को भूल जाते हैं बेसिकली। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मातृभूमि को, भारत देश को, भारत माता को कभी ना भूलें। हमेशा याद रखें कि यही वो मातृभूमि है, यही वो हमारी माता है, जहाँ से उठ के, जहाँ से पढ़ के हम इस लायक बने कि हम इस योग्य बने। मुझे 2 पंक्तियाँ याद आती हैं उस भजन की कि हम ना सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण, हमने क्या अर्पण किया। तो अपनी सेवाएँ भावनाओं से जहाँ जैसे संभव हो, जो स्थिति हो, देश की कोरोना की स्थिति हो, युद्ध की स्थिति हो, कोई और कहीं डोनेशन देने की स्थिति हो, तो हम सभी अपने बच्चों को ये ज़रूर सलाह दें, उन्हें अपने साथ लेकर चलें कि देश की जो भी स्थिति हो उस देश की स्थिति के साथ हमेशा बढ़ चढ़ के चलें। ज़्यादा समय में इस प्रकार नहीं लेना चाहता कि थोड़ी देर में आप सभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को सुनेंगे और उनकी भावनाओं से हम समझेंगे उन्हें और देश को एक अच्छा मैसेज देने वाले हैं। तो मैं आप सभी को एक बार फिर से 74वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। एक बार सब मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सैनी जी। बच्चों ने भी कुछ परफॉर्मेंस हमारी तैयार की है। हमारी युवा साधिकाएं प्रियल हमारे साथ हैं, तो एक गीत जो है प्रियल सुनाना चाहेगी। तो बैठ जाएं सब लोग, बैठ करके और गीत का आनंद लें। बैठ जाओ, बैठ। जो वज्रासन में बैठना सीखता है तो वज्रासन में बैठें। जब भी हमें अपॉर्चुनिटी मिले कोशिश करें कि हम उस अपॉर्चुनिटी को हम फ़ायदा उठाएं। वज्रासन में बैठ करके अगर हम सुनेंगे गीत को, देखिए हम योग से भी जुड़े रहेंगे और गीत भी हम सुनते रहेंगे। तो अपनी सुविधा के हिसाब से आप लोग प्रियल जो है एक सुंदर गीत सुनाएगी, तो सभी साथ देंगे, सभी रुके रहेंगे, समय का ध्यान रखेंगे। 7 बजे तक हमारी परफॉर्मेंस रहेगी। ऐ वतन आबाद रहे तू, आबाद रहे तू। ऐ वतन, वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, मैं जहाँ रहूँ जहाँ पे याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, मैं जहाँ रहूँ जहाँ पे याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद तुझी से, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद तुझी से। ऐ वतन, वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ पे याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दे, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दे। कुर्बान मेरी जान शाह मुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान मुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन, वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ पे याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। धन्यवाद।
आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैं आज अपने देश के तिरंगे के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। हमारे देश का जो तिरंगा है वो पिंगाली वेंकैया, ये एक हमारे फ्रीडम फाइटर थे और वो हमारे आंध्र प्रदेश के फार्मर थे, उन्होंने डिज़ाइन किया था। हमारे तिरंगे में जो 3 कलर हैं, सैफरन वो रिप्रेजेंट करता है हमारा करेज और हमारी सैक्रिफाइस, और जो है वाइट वो रिप्रेजेंट करता है ट्रुथ, प्योरिटी, पीस, और जो ग्रीन है वो रिप्रेजेंट करता है प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ। हमारे जो तिरंगे के बीच में अशोक चक्र है वह रिप्रेजेंट करता है द लॉ ऑफ धर्मा, यानी कि राइटियसनेस, वो ब्लू कलर का है। हमारा जो अशोक चक्र है उसको समय चक्र भी कहते हैं। जैसे हमारे अशोक चक्र में 24 डंडे हैं, वो 24 डंडे हमारे दिन के 24 घंटों को रिप्रेजेंट करता है और इससे हमारे जो समय की मूवमेंट है वो भी दर्शाता है। और हमारे जो तिरंगे में जो 24 डंडियाँ हैं उसका एक और मतलब है, वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे हिमालयों के 24 ऋषियों को, जिनमें जैसे हमारे गायत्री मंत्र में 24 लेटर्स हैं, तो उन सब ऋषियों में उस गायत्री मंत्र के 24 लेटर्स की शक्तियाँ थीं। धन्यवाद। बच्चों ने वैसे एक चक्र आसन का भी अभ्यास किया हुआ है, तो वो भी एक बार आपको दिखाना चाहेंगे। तो प्रियल और प्रज्ञा जो है चक्र आसन करके दिखाएंगी, और मैं चाहूँगा बीच में जो है वो खड़े होकर के और वृक्ष आसन करेगी। तो एक बार जो है बच्चों की जो है परफॉर्मेंस आप देखिए। तो देखिए बच्चे अगर जल्दी उम्र में जुड़ जाते हैं तो कितनी बढ़िया उनकी परफॉर्मेंस हो जाती है। आप ये देखिए चक्र आसन, वेरी गुड। ये देखिए हमारी युवा साधिका चहक भी, वेरी गुड। ये देखिए जी, शानदार। ये चहक है, प्रियल, और ये देखिए निशी जो है, और लास्ट में प्रज्ञा। कुछ सेकंड रुकिए, अपनी क्षमता के हिसाब से रुकिए। बहुत बढ़िया भी। अगर आप जुड़े रहेंगे इस प्रकार की परफॉर्मेंस आप भी कर पाएंगे। बहुत शानदार। बिल्कुल धीरे धीरे आएंगे वापस, पटकेंगे नहीं शरीर को, आराम आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे। वेरी गुड। तो देखिए बच्चों ने कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिखाई। अभी आपने धनुरासन देखा था, अगर नहीं देखा तो आप इन तीनों का धनुरासन भी देखना। बहुत शानदार, बहुत ही सिमेट्री के साथ इन्होंने किया। वृक्षासन हो, कोई और भी चीज़ है, वो भी जो है बहुत बढ़िया इन्होंने किया। चहक बेटा, आप भी कुछ बताना चाहोगे? ये चहक जो है ये हमारे क्षेत्रीय प्रधान श्रीमान सुशील डालमिया जी की पोती है, और जब भी ये क्लास में आती है पूरा वातावरण एकदम चहकने लगता है। जैसा नाम वैसा काम, बहुत ही कॉन्फिडेंस। पूरा परिवार देखिए, पूरा परिवार एक साथ योग साधना करता है। चहक भी, इसके मम्मी पापा भी, और इसके दादी दादा भी। तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस ये देते हैं। बाकी एक बार अगर शीर्षासन अगर मैं करके दिखा सकता हूँ आपको, और शीर्षासन में जो है पद्मासन भी लग सकता है, तो वो चीज़ मैं आपको करके दिखा सकता हूँ। विजय जी, आप तो कुछ भी कर सकते हो पर आप दिखाते नहीं अपने आप को, कैमरे के पीछे रहते हो हमेशा। वाह 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 वाह।
वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, एकदम बिल्कुल देखो पंजे एकदम तने हुए आसमान की ओर। कोई ऐसी क्रिया नहीं है जो विजय जी ना कर सकें। 15 साल की साधना है विजय जी की। 15 साल से लगातार भारतीय योग संस्थान से जुड़े हुए हैं और पूरी तरह, पूरा तन मन सब पूरी तरह से योग को दे रखा है इन्होंने। हमेशा योग के आसपास रहते हैं, योग की बात करते हैं। अरे वाह 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 वाह, देखो देखो ये शीर्षासन में पद्मासन लगा लिया। वाह वाह वाह, कमाल है विजय जी। धीरे धीरे बहुत बढ़िया। अरे वाह अरे वाह, साइड से पैरों को लाते हुए धीमे धीमे, देखो कितने अच्छे से वापस आ रहे हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हमारे योग गुरु विजय जी के द्वारा आपने देखा शीर्षासन, पद्मासन। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मैं तो सुनाना चाह रहा था, मैं तो उसकी लिरिक कह रहा था, उसको लिरिक्स। मैं और कुछ अगर आप बैठो बेटा बैठो। अच्छा, मैं उसको सुनाना चाह रहा था, उसका लिखा हुआ कह रहा था लिरिक बात। हाँ, जिंदल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि बच्चों को कुछ गिफ्ट देना चाह रहे हैं। कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस इन्होंने दी है, तो उसके लिए ये हमारे जिंदल जी ने एक वायरस कार्ड है स्पेशल, ये विजय जी के लिए लेके आए हैं। तो जिंदल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वायरस कार्ड स्पेशली विजय जी, क्योंकि हमारे डिजिटली हमारे को बहुत हेल्प करते रहते हैं। जिंदल जी की इच्छा थी कि वायरस कार्ड में दिया जाए, और ये वायरस कार्ड हमारे लिए इस्तेमाल करें जिंदल जी। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं विजय जी को आज के स्वतंत्रता दिवस पर छोटा सा मुँह मीठा करने के लिए चॉकलेट भी दे रहा हूँ। तो विजय जी का धन्यवाद है बेसिकली ये। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए ठीक है विजय जी, आशीर्वाद चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जिंदल साहब नहीं, आप सर, आप लेके आते सर, मैं आपके साथ अहो भाग्य, धन्यवाद जिंदल जी, धन्यवाद डालमिया जी, और धन्यवाद विजय अग्रवाल जी। मेरे ख्याल समय अब बहुत ज़्यादा याद शायद ना देता हो, तो क्यों ना हम मोदी की तरफ बढ़ें। सभी लोग उसकी तरफ जाने को तैयार होंगे कि लाल किले से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अभी एक भाषण टेलीकास्ट करने वाले हैं। तो मैं चलता हूँ विजय जी के पास एक बार फिर से। सुशील जी कुछ धन्यवाद करना चाहें एक बार सबका, और जो हमारी क्लास चल रही है बच्चों के लिए कुछ थोड़ा सा। सुशील डालमिया जी हमारे खुद के प्रधान हैं।
धन्यवाद साहब। स्वतंत्रता दिवस की एक बार पुनः सभी को शुभकामनाएं। और जैसा कि हमारे प्रधान जी ने अभी अपने विचार व्यक्त किए, मैं सभी से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करूंगा कि जो हम ये सुबह की कक्षा कर रहे हैं ये भी देश सेवा है। हम अपने ढंग से लोगों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में भारतीय योग संस्थान का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए ये कक्षा चला रहे हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि हम दिल से धन्यवाद करें भारतीय योग संस्थान का, उसका वेस्ट एनक्लेव जिला जिनके प्रधान श्रीमान वेद सैनी जी, जिनके मंत्री श्रीमान विजय अग्रवाल जी, जो निरंतर बिना ब्रेक के बिल्कुल समय से व्यवस्थित रूप से हमको ये ज्ञान दे रहे हैं। आप सभी से प्रार्थना है कृपया इस ज्ञान को लीजिए और इसके प्रसार में हम सब की सहायता कीजिए ताकि हम सबको स्वस्थ बना सकें और देश सेवा का भागीदार बना सकें। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और नमन है श्रीमान वेद सैनी जी, विजय जी और भारतीय योग संस्थान को। धन्यवाद। धन्यवाद डालिमिया जी। तो समय को देखते हुए 7 बजने वाले हैं। एक बार फिर से हमारी सभी युवा साधिकाएं इतनी बढ़िया आज उन्होंने परफॉर्मेंस दी, आपने देखा, और बाद में उन्होंने आपको चक्रासन भी करके दिखाया। इतना बढ़िया निशी ने आपको वृक्षासन भी करके दिखाया। तो ये इसी प्रकार योग से जुड़े रहें, हम सब के साथ जुड़े रहें, हम परिवार के साथ जुड़े रहें। तो इसी के साथ आज की जो ये विशेष सेलिब्रेशन है इसको हम यहीं पर विराम देते हैं। फिर कल फिर मिलेंगे हम ठीक 5:30 बजे। कल रविवार का दिन है, विशेष क्लास रहती है प्राणायाम ध्यान स्पेशल। तो कल भी आप समय से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये लिंक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। तो एक बार फिर से आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद जी। एक छोटी सी सूचना और है, हमारा जो है YouTube पे लाइव प्रोग्राम आएगा। आज सेलिब्रेशन है, बच्चों ने डांस भाई घर से अलग अलग जुड़ेंगे, करीब 25 लोगों की परफॉर्मेंस होगी, 30 लोगों की। तो YouTube लाइव आपको लिंक भेज दिया जाएगा या यहीं पर इस वीडियो में नीचे कमेंट्स में शेयर कर दिया जाएगा। तो उसके साथ भी जुड़ें। वेस्ट एनक्लेव जिला सेलिब्रेशन करेगा इंडिपेंडेंस डे की, तो ज़रूर आपने जुड़ना है। समय रहेगा 11 बजे से 12:30 बजे। आज अभी 11 बजे दोपहर में 11 से 12:30। तो आपने ज़रूर जुड़ना है। YouTube पे लाइव आएगा जी, आपने ज़रूर जुड़ना है जी उसके साथ। धन्यवाद।